हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं वर्ड पैड के इंसर्ट ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप और व्यू मेनू के बारे में। तो चलिए हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानते हैं एक एक ऑप्शन के बारे में। तो देखिए सबसे पहला इंसर्ट ग्रुप में पहला जो ऑप्शन दिया है वह दिया है पिक्चर। क्या दिया है? तो आप लोग को पहले से पता है कि रियल में हम लोग पिक्चर जो ऑप्शन होता है उसका यूज क्या है और क्यों करेंगे। तो देखिए जब हम कोई डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे तो जहां पे हमें कोई इमेज लगाना हो, कोई पिक्चर लगाने हो, तो वहां पे ऐसे कंडीशन में पिक्चर ऑप्शन का यूज करेंगे। जैसे नोट पर हम पढ़ाए थे आपको तो कहीं पिक्चर का ऑप्शन नहीं दिखा था, पिक्चर का ऑप्शन कोई था ही नहीं और पिक्चर ना इंसर्ट करा सकते थे। लेकिन हम लोग वर्ड पैड के सहारे हम जहां पे चाहेंगे वहां पे पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं। लेकिन इसमें अपने हिसाब से एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हम लोग इसके बाद जो सॉफ्टवेयर पढ़ने वाले एमएस वर्ड उस पे कर लेंगे। फिर भी पिक्चर हम लोग ला सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब इतना इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। लेकिन अब पिक्चर को जहां पे मर्जी वहां पे मूव करा लें और पिक्चर में बॉर्डर ऑर्डर लगा लें, एडिटिंग कर लें, यह सुविधा भी नहीं दिया गया है। मतलब इतना इसमें दिया गया है पिक्चर को इंसर्ट करा सकते हो और इसको लगा के उसके बारे में लिख सकते हो, जहां पे रखना है रख सकते हो। साइज को छोटा बड़ा करना है तो साइज को छोटा बड़ा कर सकते हो। ये सब ऑप्शन आसानी तरीके से आप इस्तेमाल करके देख सकते हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है पिक्चर में तीन ऑप्शन। एक है पिक्चर, उसके बाद से दिया चेंज पिक्चर, उसके बाद से दिया है रिसाइज पिक्चर। ठीक है, तो कब कहाँ पे कैसे इस्तेमाल करेंगे वो हम लोग एक एक करके समझते हैं और देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पिक्चर दो चार ठो डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद से हम लोग इंसर्ट कराएंगे और उसका यूज करेंगे। तो आ जाते हैं क्रोम पे और कुछ पिक्चर हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। ये तो पता है ना कैसे सेव करेंगे। कितने बैठे हो? सात। जिससे पांच उसमें छह हो जाए। चलो ध्यान दो। पीछे वाले तो पांचे बैठे हैं सर। लाइट मार देगा, मारे बैठ। चलिए उसमें जी पीछे कोई चला जाए और जगह दे दो बाबू। उतना जगह है, करो जगह ये नहीं।
बैठने की जल्दी दिक्कत हो रही है तुम लोग, चले जाओ। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे हमें पिक्चर इंसर्ट कराने हैं। तो जहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कराने हैं आपको क्लिक करने होंगे। तो हम यहाँ पे पिक्चर पे आते हैं और क्लिक करते हैं। डेस्कटॉप पे हमने रखा है और मैंने यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर दिया। ठीक है, तो देखो जब मैंने ओपन किया बहुत बड़ा सा इमेज दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसको हम छोटा करना चाहते हैं, छोटा करके इसको लगाना चाहते हैं। इसमें हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद से हम इसको रिसाइज करेंगे। यहाँ से देखो ये पॉइंट बनेगा एरो, दिख रहा है आपको ना, तो इसको छोटा करेंगे। दिख रहा है, तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिए कहाँ पर रखना, बस हम क्लिक करके छोड़ दी बस। ओके, और उसके बाद से यहाँ पे आने के बाद से सपोज मान लो ये कंप्यूटर हमने इमेजेस लाया है और कुछ हम लिखना भी चाहते हैं। ठीक है, तो आप उसके बारे में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, और ऐसे आप नोट से तैयार कर सकते हो। जैसे हमने इनपुट डिवाइस पढ़ाया था ना आपको, तो आज इनपुट डिवाइसेस वाला ही बनाइएगा। और उसके बाद से हमने इसको पेस्ट कर दिया, आ गया। उसका फिर से इंटर दबाएंगे और सपोज यहाँ पे कीबोर्ड है, फिर से पिक्चर पे आएंगे, क्लिक करेंगे और कीबोर्ड का इमेज हमने डाउनलोड किया उसको ओपन कर लेंगे, आ गया। अब इसको छोटा बड़ा करना करना, नहीं तो जैसे वैसे रहने देना। उसके बारे में फिर से यहाँ पे मान लो इसके बारे में हम लिख ही रहे हैं, फिर से हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। तो ऐसे सपोज मान लो माउस लगाना है, तो ऐसे लोग नोट्स बनाते हैं, बस पिक्चर इंसर्ट करा करा के, और जहां पे जरूरत पड़ता है और उसका यूज कर लेते हैं। बस पेस्ट कर दिए, कर ले जाएंगे। तो आप लोग इनपुट डिवाइस जो मैंने पढ़ाया था आपको और बुक में दिया भी है, पिक्चर लगा लगा के और उसके बारे में नोट्स तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे मैंने बताया था लिखने में दिक्कत भी नहीं होगी और आगे चल के आपको जो भी दिक्कतें आएंगी इसी से मैं सॉल्व कर ले जाऊंगी। तो लगभग पिक्चर ऑप्शन समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब चलिए यहीं पे ऑप्शन दिया चेंज पिक्चर। अब क्यों यह यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक किया हमने और इसी पिक्चर की जगह दूसरा कोई पिक्चर लगाना हो। ठीक है, फिर से दूसरा लगाना है इसके बगल में या इसके बाद, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है हमको चेंज पिक्चर पे। लेकिन जो पिक्चर लगा है इसी पिक्चर की जगह दूसरा कोई पिक्चर लगाना हो, तो यहाँ पे देखो सेलेक्ट करते ही देखो हाईलाइट हुआ और रिसाइज वाला भी ऑप्शन आ गया। तो चलिए आते हैं, पहले चेंज पिक्चर पे क्लिक करते हैं। अब इसके जो पिक्चर लगाना है आपको वो लगा दीजिए। चलो यही ले लेते हैं, पता नहीं क्या लिखा है इस पे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हार तो वह सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। ठीक है, क्लियर है। अब फायदा क्या वो समझ रहे हो, उसी के ऊपर पिक्चर आ गया, वो हट गया, और एक तो हमको साइज छोटा बड़ा नहीं करना पड़ा। अभी जब पिक्चर इंसर्ट करा रहे थे तो बार बार हमको क्या करना पड़ता था, साइज को एडजस्ट करने पड़ते थे। तो ऐसे कंडीशन में यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका साइज और बड़ा करना है तो ऐसे खींच के भी बड़ा करते हैं हम लोग। और नहीं हो तो आप यहाँ पे आइए और रिसाइज पे क्लिक करिए। हॉरिजॉन्टल कितना बढ़ाना है तो यहाँ पे पॉइंट दे दो, वर्टिकली कितना देना है वो बढ़ा दो। क्लियर है। तो जो आप लोग यहाँ से करते हो माउस से, वो काम यहाँ से भी कर सकते हो। तो कर ले जाएंगे तीनों ऑप्शन का यूज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला है पेंट ड्राइंग।
सेम वही जो हम लोग पेंट पढ़े थे, MS पेंट, लेकिन यहाँ पे क्यों दिया है? तो समझिए यहाँ पे क्यों दिया। डॉट सेव नहीं रखना, सेव करना है इसको। देखो पेन ड्राइंग ऑप्शन इसलिए दिया है कि हमें पेंटिंग कुछ ड्राइंग करना है, कुछ डिजाइनिंग बनाना है। तो जाहिर सी बात है वर्ड पैड से तो बना नहीं सकते हैं, इसके लिए हम ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। तुम इधर आ जाओ लास्ट तक, आ जाओ आगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, उसके लिए सबसे पहले में क्या करना होगा, जो पेंट ड्राइंग ऑप्शन दिया है वह इसलिए दिया है कि हम लोग पेंटिंग करें पेंट सॉफ्टवेयर से, लेकिन डाटा हमारा शो किस पे हो, वर्ड पैड पे। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन यूज करेंगे। नहीं तो अगर नॉर्मल पेंटिंग करना है तो MS पेंट पे ही काम करेंगे, लेकिन ये ऑप्शन इसीलिए दिया है कि कुछ मान लो डायग्राम बनाने हो, इस पे नहीं बना पाओगे, कोई टूल नहीं दिए गए, लेकिन बनाना इसी पे है, तो MS पेंट के सारे बना के आप उसको यहीं पे इंसर्ट करा सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। और इसके लिए देखो यहाँ पे शॉर्टकट की भी दिया है, Ctrl+D लिख लेना, पेंट ड्रॉइंग Ctrl+D। पेन ड्राइंग के लिए Ctrl+D। क्या हुआ, बहुत दिक्कत हो रहा है? क्या दिक्कत हो रहा है? 6 लोग नहीं बैठ पा रहे हैं क्या? अरे साहब तो बोरा ला के बैठो, 6 लोग के लिए बेंच बनाया गया है। मैं बैठो इसे, अरे आ जाओ मेरे पास आगे। चलिए ध्यान दो, बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ पे आते हैं पेंटिंग पे, और इसको हम लोग करके देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग आ जाएंगे यहीं पे, जैसे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद से तो हम इसको बड़ा करेंगे, और सपोज हमें कोई डायग्राम समझाना है इस पे, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, मैंने यहाँ पे ले लिया एक रेक्टेंगल, ड्रॉ कर दिया, ठीक है, फिर इसी साइज का हमको चाहिए तो ट्रांसपेरेंट कर देंगे, और कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करने के बाद इसी पे मैं कुछ समझाना है, बाहर क्लिक कर दिया, एरो ले लिया, उसके बाद फिर से बाहर क्लिक कर दिया, फिर से एरो ले लिया, और मैंने टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, टाइप कर दिया इनपुट, साइज छोटा कर लिया,
और इसको लाने के बाद से यहाँ पे इसको छोड़ेंगे। अब अलाइनमेंट इसका आ नहीं रहा सही से, इसलिए काम नहीं कर रहा है। पर इसको ला के यहीं पर एडजस्ट कर लीजिए। अब लिखिए इनपुट, ठीक है, क्लिक करिए प्रोसेसिंग, फिर से बाहर क्लिक करिए और आप लिखिए आउटपुट। बस, और बाहर क्लिक कर दिया। सपोज ऐसे ही बनाना था हमको, तो ये बना नहीं पाते उस पे, तो हमने इस पे बना दिया। अब बनाने के बाद से क्या करूंगा, यहाँ पे मिनिमाइज किया तो आया, बोलिए, लेकिन अभी अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं, अच्छा भी दिखेगा। अब इसको हम क्लोज कर देंगे। काम खत्म, जरूरत खत्म, तुम हमारे कौन। ठीक है, यही हाल है इसका। ठीक है, तो देखिए आ जाएगा ना, तो आप आसानी तरीके से बना ले जाओगे। ये इसीलिए दिया है, अदर कोई यूज नहीं है। नहीं तो पेंट पे ड्राइंग करना बनाना है तो हम लोग वहीं पे बनाते हैं और वहीं पे हम लोग काम करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट, अगला ऑप्शन जो दिया है वो दिया है डेट एंड टाइम। क्या दिया है जी, जब हम कोई नोट्स तैयार कर रहे हैं और उसका डेट लिखना है, किस डेट को हम तैयार किए थे, उसका टाइमिंग भी बताना है। एक तो मैनुअली लिखेंगे और एक है ऑटोमेटिक यहाँ से ला सकते हैं। सपोज मान लो थोड़ा सा हम साइज बड़ा करते हैं और यहीं पे किनारे कोने में डेट लिखना है कि किस डेट को हमने लिखना स्टार्ट किया था, ये कंप्लीट हुआ था, तो हमने लिख दिया यहाँ पे डेट। अब डेट एक तो मैनुअली लिख भी सकते हो, और एक तरीका है यहाँ पे आइए और क्लिक करिए। अपडेट के अलग अलग फॉर्मेट दिए गए हैं, जो फॉर्मेट चूज करना चाहते हो वो चूज कर लीजिए आप लोग। इसमें से कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, जो अपने हिसाब से लेना वो ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यही ले लिया, और या तो यह ले लो, मतलब जो फॉर्मेट आपको लगे कि हाँ यह दिखाना चाहिए तो ले लो। तुम्हारा ना आपको वैसे टाइमिंग भी शो कराने हैं, तो आप टाइमिंग भी ऐसे शो करा सकते हैं। लिख दिया हमने टाइम, लिख भी सकते हो, आपके ऊपर है, जो इजी लगे वो इस्तेमाल करिए आप लोग। टाइमिंग भी दिया है ऐसे, टाइमिंग भी इंसर्ट करा सकते हैं, कर ले जाएंगे। अब उसके बाद से अगला जो ऑप्शन दिया है वह दिया हमारा इंसर्ट ऑब्जेक्ट। अब यह क्यों दिया, ध्यान दीजिएगा। जो इंसर्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन दिया है, यह आपको ये परमिशन देता है कि इस सॉफ्टवेयर से जंप करके दूसरे सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हो और वो डाटा यहाँ पे लाके इंसर्ट करा सकते हो। जैसे सपोज मान लो हमको एक टेबल ही बनाना है, ठीक है, या कुछ हम डिजाइनिंग इस पे करना है, तो हम लोग इस वर्ड पैड के सहारे नहीं कर पाएंगे, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का सहारा लेना पड़ेगा, और वो एमएस पेंट से भी नहीं होने वाला है। तो उसके लिए हमको अदर किसी सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ेगा, मतलब पेंट को छोड़ के किसी अदर सॉफ्टवेयर को एक्सेस करके और उसका प्रयोग करके कोई डाटा बनाने के बाद से वो डाटा वर्ड पैड के पेज पे अगर इंसर्ट कराना हो, तो उसके लिए हम इंसर्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। मतलब यूं कह लो कि दूसरे सॉफ्टवेयर में जाना है और उस पर काम करके डाटा को यहाँ पे शो करके दिखाना है, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, इंसर्ट ऑब्जेक्ट। अगर वो काम पेंट से नहीं हो पा रहा है तो एमएस पेंट से, ठीक है, अगर पेंट से हो रहा है तो उसका इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं। लेकिन वो हम टेबल बनाना है तो नहीं बना पाएंगे एमएस पेंट से, कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग करने हैं अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म का यूज करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह कि सर करेंगे कैसे, क्योंकि आप लोग सीखे नहीं हो। अभी हम लोग वर्ड पैड पढ़ रहे हैं और इसके बाद वाले सॉफ्टवेयर हम अच्छे अच्छे से कुछ टेबल बना सकते हैं, कुछ डिजाइनिंग कर सकते हैं। फिर भी आज इतना समझिए कि इन सब इंसर्ट ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑप्शन है जिसका प्रयोग करके हम दूसरे किसी सॉफ्टवेयर पे जंप करके जा सकते हैं, उस पर काम करके डाटा को यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। लेकिन अब कैसे करेंगे वो हम बता दे रहे हैं आपको, लेकिन आप लोग उतना अच्छे से नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि अभी सॉफ्टवेयर का यूज नहीं किए, मतलब आगे हम पढ़ाएंगे, लेकिन याद रहेगा तो आगे फ्यूचर में फिर से कोई पूछ देगा, अगर आपको काम कर रहे हो तो कर सकते हो वो सॉफ्टवेयर सीखने के बाद।
तो चलिए हम करके आपको एक दो सॉफ्टवेयर पे काम करके दिखा दे रहा है। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐसे कुछ इंटरफेस आएंगे। यहाँ पे देखिए अब कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, तो हम कोई सॉफ्टवेयर ले लेंगे। तो हमने ले लिया माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड और कर देंगे हम ओके। तो पावर पॉइंट देखो यहाँ पे ओपन हो गया, और पावर पॉइंट में कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छे अच्छे दिए रहते हैं। तो हम यहाँ पे आएंगे इंसर्ट पे, डिजाइन में, और देखो ऐसे ऐसे डिजाइनिंग पहले से बने बने हैं। इसमें से हम कोई क्लिक कर देंगे, आ जाएगा। और क्लिक करके हम कुछ बनाना चाहते हैं थोड़ा बहुत इस पे, साइज थोड़ा सा छोटा कर देंगे, और इसको सेलेक्ट करके सेंटर में कर देंगे। ये तो पड़े बस इतना ही हमको दिखाना है, लेकिन दिखाना कहाँ पे है? वर्डपैड के पेज पे। अब इसको मिनिमाइज करेंगे, आ रहा है यहाँ पे, बस नहीं जरूरत है, क्लोज कर दो। इंसर्ट हो जाएगा। ऐसे मैनुअली अगर कदे बना लेंगे, नहीं बना पाएंगे लोग, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं। क्लियर है ना आपको? तो ये भी ऑप्शन समझ में आया होगा। अगला है फाइंड रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल। तो हम ऑलरेडी पहले पढ़ा चुके हैं किसमें, फिर भी कोई बात नहीं, एक बार और इसको नोट कर लें। जो नए अभी है और वह नोट पैड नहीं सीखे हैं, वह यह सीख लेंगे तो नोट पैड पे भी काम कर लेंगे। तो लिखिए शॉर्टकट की होता है फाइंड, फाइंड के लिए वह होता है कंट्रोल प्लस एफ। जो रिप्लेस के लिए शॉर्टकट की होता है वह होता है कंट्रोल प्लस एच। और सेलेक्ट ऑल के लिए जो शॉर्टकट की होता है होता है कंट्रोल प्लस ए। हो गया बाबू। और मैंने इसके बारे में बताया भी था, फाइंड ऑप्शन का यूज कब करेंगे, रिप्लेस का कब यूज करेंगे, और सेलेक्ट ऑल का कब यूज करेंगे। आज एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं और इसको समझ लीजिए। जैसे सपोज मान लो हमने क्या किया, इतना डाटा हमने लिख दिया, और इसमें से कोई हमें वर्ड है जो हमको मिल ही नहीं रहा है, और खोज के हम परेशान हो चुके हैं। तो इसके लिए फाइंड ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिससे उस वर्ड को खोज सकते हो क्विकली। तो जब भी अगर आपको लगता है कि डाटा ज्यादा बना है और उस वर्ड को खोजने में ढूंढने में टाइम लगेगा, दिक्कत होगी, और टाइम हमको बचाना है, तो अगर किसी भी वर्ड को सर्च करना है तो सबसे अच्छा तरीका है फाइंड का यूज करिए। जैसे मान लो हमको चेक करना है कि लिखा जो है मॉडर्न कहाँ लिखा है, या कैन भी कहाँ लिखा है, या प्रोग्राम्स कहाँ लिखा है। तो अगर कुछ भी हमको चेंज कर मतलब चेक करने हैं और तुरंत चेक करने हैं, तो हम इसके लिए आ जाएंगे फाइंड पे। कहाँ पे आ जाएंगे जी? और फाइंड पे आने के बाद से यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे आने के बाद से मैं जैसे करूंगा डिजिटल, डिजिटल, अब पता भी नहीं हमको कहाँ लिखा है डिजिटल, लेकिन कहीं ना कहीं लिखा है। अब हमें यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करना है। आ गया? फिर से जितना बार नेक्स्ट करेंगे जहां जहां रहेगा सब आ जाएगा।
अब उसके बाद से नहीं है। हाँ, इसमें अप डाउन वाला ऑप्शन नहीं है। जितना बार नीचे चले जाओगे फिनिश कर देगा, फिर से नेक्स्ट करोगे फिर से खोज देगा वो, फिर से ओके, फिर से नेक्स्ट करोगे फिर से आ जाएगा, हो जाएगा। लेकिन नोटपैड में क्या करते थे, अप डाउन करते थे, और ऊपर थे तो डाउन करते थे, नीचे आते थे, नीचे थे तो अप करते थे, ऊपर जाते थे। लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं है, खोजेगा नहीं पाएगा तो मैसेज देगा, फिर से नेक्स्ट करेंगे तो एक एक करके आएगा, हो जाएगा। और मैच होल वर्ड ओनली, ये क्या है बताया ही था। और मैच किस क्या होता है ये भी बताया था, मतलब केस को मैच कराने के लिए इसका यूज करेंगे। अब उसके बाद अगला क्या है, रिप्लेस। रिप्लेस मतलब जी नहीं कहते हैं कि अब अपनी सुविधाओं को थोड़ा क्या कर रहे हैं, आप रिप्लेस कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए हमने क्या किया है, ये डाटा बनाया है और कहीं पे कुछ ऐसा वर्ड हमने लिखा है जिसको उसके उसके जगह में दूसरा कोई वर्ड लिखना है। ठीक है, तो एक तो तरीका देख देख के उसको सही करेंगे, और एक तरीका रिप्लेस कर देंगे, सब जगह एक बार में सही हो जाएगा। जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ पे जो लिखा गया है, जहाँ पे डिजिटल, वहां पे हमारा क्या आ जाए, कंप्यूटर, कंप्यूटर आ जाए। ठीक है, या हमारा नाम आ जाए। तो अगर हम चेंज करें वैसे तो हमें डिजिटल बार बार खोजना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, या एक बार लिखने के बाद से बार बार कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन हर जगह हम एक बार में चेंज कर देना चाहते हैं, तो इसके लिए हम आ जाएंगे रिप्लेस। और रिप्लेस पे आने के बाद से यहाँ पे देखो ऑप्शन फिर से पूछे जा रहे हैं, फाइंड व्हाट। तो हम खोजना किसको चाहते हैं, डिजिटल को। और डिजिटल को चेंज किस में करना चाहते हैं, कुछ भी है हम नाम दे देते हैं, जैसे लिख दिया हमने एस के, मतलब जहां जहां डिजिटल हो वहां वहां एस के लिख के आ जाए। अब यहाँ पे ऑप्शन भी दिए गए, रिप्लेस और रिप्लेस आल। तो रिप्लेस अगर करेंगे तो एक एक करके रिप्लेस होगा। ठीक है, मतलब पहले रिप्लेस कर देगा, फिर से आगे बढ़ेगा, फिर से रिप्लेस करेगा, फिर से आगे बढ़ेगा। और रिप्लेस आल कर देंगे तो एक बार में रिप्लेस हो जाएगा। तो क्या करना चाहते हैं, हाँ अगर एक करना है तो रिप्लेस करिए, सब करना हो तो रिप्लेस आल करिए। देख लीजिए यहाँ पे दिख रहा है, एस के आया है। और भी देखो एस के, अब पता नहीं कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पे है। जिसको खोजना है तो क्या कर दो, फाइंड कर दो, जिसे पता चल जाएगा हाँ चेंज हुआ है कि नहीं। अब देखो एक बात, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, अब एस के किसी बीच में पा रहा है तो भी खोज ले रहा है। इसका हम तरीका बताए थे आपको। ठीक है, आप लोग मैच केस भी करा सकते हो, या मैच हो वर्ड ओनली कर सकते हो। ठीक है, तो क्या कर रहा है, ढूंढ रहा है, लेकिन कहाँ ढूंढ रहा है, अकेले खोज रहा है। ठीक है, कहीं पे ऐसा नहीं है, कहीं पे एस के मिल जाए तो खोज ले रहा है। देखो अब कुछ फर्क पड़ रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब इसको हम अनचेक कर दे तो बीच में भी अगर मान लो शंकर लिख दिए, मतलब एस के जहां जहां आ जाएगा वहां वहां खोज लेंगे। और मैच केस तो बताया था, अपर केस लोअर केस सेंटेंस केस कैसे करना है, तो आप लोग इस्तेमाल करके इसको देख सकते हो। और अगला और लास्ट इसमें वो है सेलेक्ट ऑल। तो जाहिर सी बात है कि अगर पूरा एक बार में सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट ऑल यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल ए करोगे तो वो हो जाएगा, हो जाएगा। बाहर क्लिक करेंगे तो डी सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसा भी कई लोग क्वेश्चन पूछ देते हैं कि सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को डी सेलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो कई लोग परेशान हो जाते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं, बताना क्लिक करते हैं। अब पूछेगा कहाँ क्लिक करते हैं, तो कहीं बीच में क्लिक कर देंगे, डी सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब सेलेक्टेड टेक्स्ट को डी सेलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, हो जाएगा। चलिए, तो यह हमारा होम टैब में जितने ऑप्शन थे, मैंने एक एक ऑप्शन के बारे में बताया आपको। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और आ जाते हैं व्यू में। तो देखो नाम से पता चल रहा है, व्यू मतलब देखना, मतलब इसमें हम कुछ बनाएंगे नहीं, केवल अपने पेज को, अपने डॉक्यूमेंट को देखेंगे। अब क्या क्या कैसे कैसे देख सकते हैं, तो देखो पहला ही ग्रुप दिया है, जूम, बोलिए। तो
खूब जूम करते हो आप लोग, क्यों करते हो? अच्छे से दिखाई दे, ठीक है, आंख कमजोर हो गया है इसीलिए। तो देखो बाई डिफॉल्ट 100% है, अगर उससे थोड़ा सा ज्यादा करना है तो क्या करना पड़ेगा? जूम इन। बिना चश्मा लगाए भी देख सकते हैं, हो जाएगा ना। और यहाँ पे जूम आउट कम हो जाएगा। और मैंने एक और पॉइंट बताया था कि मिनिमम जूम कितना किया जा सकता है, बोलो। मिनिमम जूम कितना किया जा सकता है? 500। वो मिनिमम है 500। मिनिमम जूम 10% किया जा सकता है, मैक्सिमम 500। नहीं लिखी हो तो लिख लेना। मैक्सिमम जूम 500% किया जा सकता है, मिनिमम 10% किया जा सकता है। नोट कर ले, क्वेश्चन पूछा जाता है। मिनिमम 10%, मैक्सिमम 500%। हो जाएगा बाबू। उसके बाद से देखिए नेक्स्ट अगला, वो दिया शो और हाइट। तो देखो पहला ऑप्शन दिया रूलर और दूसरा दिया है स्टेटस बार। तो रूलर हम पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे आप? यही रूलर है, लेकिन इस रूलर की मुझे जरूरत नहीं है। इस रूलर को हम यहाँ से अनचेक कर देंगे, गायब हो जाएगा, नहीं दिखेगा। लाना है तो ला सकते हैं। यही पे स्टेटस बार, हमने स्टेटस बार के बारे में बताया था। ये हमारा नीचे जो दिख रहा है क्या है, इसको नहीं शो कराना है तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, हट जाएगा। ऐसा होता है कई बार, नहीं दिखाना होता है, दिखाना है तो यहाँ पे ला दो। और उसके बाद सब सेटिंग मेजरमेंट का है, तो इसको थोड़ा समझिएगा। वर्ड रैप में देखो हमारे 3 ऑप्शन दिया है। पहला दिया नो रैप, रैप टू विंडो, रैप टू रूलर। रैप मतलब हमने बताया था ना, लाइन को तोड़ना, याद है? नहीं याद है तो आज याद कर लेना। मतलब इस समय देखो हमने लिखा है रैप टू रूलर, मतलब जो लाइन टूटा है वो किसके हिसाब से टूट के आया है? फर्स्ट लाइन जो है और फिर जो सेकेंड जो लाइन क्रिएट हुआ है किसके हिसाब से हुआ है? रूलर के हिसाब से। मतलब रूलर का अलाइनमेंट क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखो यहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक गया है, ये रूलर का सेटअप है। तो यहाँ पे लिखा है देखो रैप टू रूलर, मतलब जो लाइन को हम लोग डिवाइड किए किसके हिसाब से किए हैं? रूलर के हिसाब से किए हैं। अगर इस रूलर को ना करके हम नो रैप कर दे तो इतना डाटा दिख रहा है ना, तो देखो 2-3 लाइन में आ जाएगा, एक ही लाइन में आ जाएगा। और क्यों आया तो मैंने बताया था आपको, क्योंकि इसमें स्पेस ज्यादा है, जगह ज्यादा है, और इसका लेंथ इतना ज्यादा है कि देखो हमने कई लाइन का डाटा एक ही लाइन में लेके चले आए। लेकिन क्या प्रिंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और इसीलिए हम हमेशा इस्तेमाल करते किसका? रैप टू रूलर। देखो इतने लाइन में आ रहा है। और एक ऑप्शन है उसमें रैप टू विंडो, तो विंडो जितना बड़ा होगा उसके हिसाब से आएगा। लेकिन फिर भी अब प्रिंट में नहीं आएगा, इसीलिए हमेशा बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा? रैप टू रूलर। और उसके बाद से दिया है मेजरमेंट यूनिट, मतलब इसको किसमें मापा जा रहा है? तो बाय डिफॉल्ट इंचेज में रहता है अब जो मेजरमेंट है। आप यूनिट चेंज कर सकते हो, सेंटीमीटर, पॉइंट, तो बाय डिफॉल्ट इंचेज में ही रहता है, इसीलिए कुछ करते नहीं। ठीक है। और सब काम करने के बाद आपको पता ही है कि सेव करके क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे, हो जाएगा ना। तो जितना मुझे होम टैब और व्यू टैब में पढ़ाना था वो मैंने आपको बता दिया। एक एक ऑप्शन के बारे में, किस ऑप्शन का क्या यूजर है, कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, और आप लोग आज बनाइएगा इन सभी ऑप्शनों का इस्तेमाल करेंगे।